नमस्कार साथियों, हम आपके सामने रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के कुछ सवाल लेके आए हुए हैं। आइए उनको समझते हैं। पहला सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण m गुना घटाई जाती है, इसके वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण m गुना घटाया जाता है, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। वेग स्थिरांक m गुना बढ़ जाएगा, m गुना घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले वेग बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, और इसमें सांद्रण कितना गुना करता है, m गुना। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। तो वेग स्थिरांक के बराबर 0.6932 बटे टी हाफ। ये टी हाफ क्या होता है, ये टी हाफ होता है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल होता है। अब अगर आप इस सूत्र में देखें तो ये वेग स्थिरांक के बराबर ये सूत्र हो गया, और क्या कहता है, वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा। तो ये वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा यदि उसका सांद्रण m गुना घटाया जाए। तो आप अगर इस सूत्र को देखें तो इसमें सांद्रण तो आता ही नहीं है। सूत्र में सांद्रण का मतलब होता है किसी का भी सांद्रण हो, तो इसमें सूत्र में ही सांद्रण नहीं है, तो आप चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर। या यहां देखें तो कहेंगे आप अर्धायु काल पर। सांद्रण तो है ही नहीं सूत्र में, इसका मतलब है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका तीसरा आंसर सही होगा, तीसरा विकल्प, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब साथियों इसमें देखिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में कितनी वृद्धि होती है। तो देखिए साथियों, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करना है, नहीं तो सीधा सा याद रखिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में कितनी वृद्धि होती है। तो अभिक्रिया का वेग क्या बोलते हैं, dx/dt। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर से प्रदर्शित कर देते हैं, दर जिसको कहते हैं, दर। तो K2/K1 ये हो गया वेग स्थिरांक, बाद का वेग स्थिरांक, और ये पहले का वेग स्थिरांक। या इसी को आप कह सकते हैं R2/R1। K2/K1 कहिए या R2/R1 कहिए, ये हो गया वेग स्थिरांक और ये हो गया अभिक्रिया का वेग, रेट, बराबर होता है म्यू की पावर T2 - T1/10। ये सूत्र होता है। म्यू क्या है, जहां म्यू ताप गुणांक है। क्या है साथियों, ताप गुणांक है। और ये भी आपको पता होगा, जो ताप गुणांक का मान होता है ये लगभग 2 या 3 के आसपास होता है। जो म्यू मतलब ताप गुणांक का मान होता है वो लगभग में, इधर लिखे देते हैं, लगभग 2 या 3 के आसपास होता है म्यू का मान। अब देखिए यहां म्यू का मान लगभग 2 या 3 के आसपास होगा, तो यहां हमने इसको 2 रख दिया, 2। और क्या कहता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, मतलब ताप कितना बढ़ाया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंतर कितना होगा, अंतर T2 - T1 10 ही होगा। भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो टेम्परेचर में अंतराल होगा, जैसे पहले 10 होगा और 10 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 20। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 10 ही तो होगा। या पहले मान लीजिए 0 हो, आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया तो कहां पहुंच गया, 10 पे। तो अंतर कितना हुआ,
तो 10 में से 0 घटाएंगे तब भी 10 आएगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाए तो अंतर कितना हो गया 10, और ये बटे का 10 है, कितना हो गया, कट गया। तो कहने का मतलब ये आपका आ गया 2 R2 बटे R1। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 2R1, मतलब बाद का बेग पहले बेग का 2 गुना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बेग में कितनी वृद्धि होती है, तो कितनी वृद्धि होती है, तो बाद वाला बेग पहले वाले बेग का कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, लगभग 2 गुना। फिर से एक बार देख लीजिए, एक तो इंपॉर्टेंट है और आप इसको विकल्प के तौर पर याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर बेग में, बेग स्थिरांक में नहीं कह रहा, बेग में कितना परिवर्तन होगा, तो बेग लगभग 2 गुना हो जाता है। लगाएंगे कैसे, कभी अगर लगता है कि कैसे लगाया जाएगा तो उसके लिए K2 बटे K1 बाद का बेग स्थिरांक बटे पहले का बेग स्थिरांक, या इसी को कह दीजिए बेग स्थिरांक के रूप में नहीं लिखना है तो दर के रूप में लिखिए। दर मतलब बेग, बाद का बेग बटे पहले का बेग बराबर म्यू। म्यू क्या होता है, ताप गुणांक होता है, पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, ये सूत्र है। म्यू क्या है, ताप गुणांक है, और ताप गुणांक का मान लगभग 2 या 3 होता है। 2 या 3 होता है, मतलब 2 से 3 के बीच में भी हो सकता है, या 2 के पास होगा या 3 के पास होगा। तो हमने इसका मान क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है तो अंतर कितना होगा, 10 का अंतर हो गया T2 माइनस T1, 10 समझाया भी था। अगर पहले 20 हो और 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 30, तो दोनों का अंतर कितना निकलेगा 10, तो ये 10 रख दिया बटे 10, इसको हल किया तो कितना आ गया 2, तो बाद का बेग पहले वाले बेग का कितना हो गया 2 गुना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए साथियों, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अभिक्रिया का बेग प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दोगुना हो जाता है। वही सवाल है, देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर बेग कितना हो जाता है, 2 गुना, तो कहता है 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का बेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कितने गुना हो जाएगा, तो 10 का ताप बढ़ाते हैं तो दोगुना हो जाता है, वो कह रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कितने गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं। इसको अगर आप सिंपल मेथड से देखें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, तो 10 से आप 20, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दोगुना हो रहा है, तो कहां तक ले जाना है, 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए 10-10 के अंतराल में हमने बांट लिया। यहां अगर इतना ताप बढ़ाओगे तो अंतर कितना है 10, कितने गुना हो गया 2 गुना, यहां पर भी 2 गुना, यहां पर भी कितना हो गया 2 गुना, क्योंकि कह भी रहा, यहां पर भी 2 गुना, 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 2 गुना, और यहां पर भी 2 गुना, तो टोटल कितने गुना हो गया, तो आप देखिए ना 2 पे घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पे घात कितना हो गया 9, इसका मतलब 512 गुना। अब अगर आप सोचें कि बार बार ये करके देखना पड़ेगा, तो ये तो सबसे सरल तरीका समझ में आया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दोगुना हो रहा था, तो कितना बढ़ाना है 10 से 100, तो हमने 10-10 के अंतराल में बांट लिया उसको समझाने के लिए,
और सब में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो आंसर कितने गुना हो जाएगा, 512 गुना। नहीं तो आप सीधे देख लीजिए, 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया और 2 गुना हो जाता है, तो कितने बार, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 100 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 90। मतलब अंदाज लग गया कि कितने भागों में डिवाइड होगा, 9 भागों में। तो 2 पे घात 9, ये कितने गुना हो गया, 512 गुना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और इससे आपको लाभ पहुंचे तो कृपया इसको शेयर करें और आप भी लाभ उठाएं और अन्य भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।